मार्च 1, 2003 पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक आम सा घर। रात के 2 बजे हैं। CIA और पाकिस्तान के ISI की ज्वाइंट टीम एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है। अब वहाँ एक आदमी नींद से उठता है। बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, व्हाइट टी-शर्ट पहनी हुई है और चेहरे पर एक अजीब सी ढीठ सी हंसी है। अब ये कोई आम क्रिमिनल नहीं था। ये वही इंसान था जिसने कुछ सालों पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस को खुलेआम एक धमकी दी थी और दुनिया के सबसे सुरक्षित देश के नाक के नीचे 3000 लोगों को मारने का प्लान बनाया। अब इस इंसान का नाम था खालिद शेख मोहम्मद, जिसे दुनिया KSM के नाम से भी जानती है। अब उसामा बिन लादेन अलकायदा का फेस था, यानी कि चेहरा था, लेकिन KSM उसका दिमाग था। ये कहानी एक ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर की है जो दुनिया का सबसे भयंकर टेररिस्ट मास्टरमाइंड बन गया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले आदमी ने 9/11 का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया और क्यों उसे दुनिया का सबसे शैतानी दिमाग माना जाता है। अब इस कहानी की शुरुआत वहां से नहीं होती जहां से आप सोचते हैं। अब 1983 में 18 साल का खालिद शेख मोहम्मद कुवैत से निकलकर अमेरिका जाता है। वहां नॉर्थ कैरोलिना के AT&T स्टेट यूनिवर्सिटी में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। अब वो एक आम स्टूडेंट की तरह रहता था, पढ़ाई कंप्लीट करता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आग सुलग रही थी। अब US की फॉरेन पॉलिसी और इसराइल के प्रति उसके दिल में नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को तबाही के हथियार में बदलने का फैसला कर लिया। 1986 में डिग्री मिलने के बाद वो सीधा अफगानिस्तान के पहाड़ों में निकल गया, सोवियत अफगान वॉर के दौरान मुजाहिदीन के साथ जुड़ने के। वहाँ उसकी मुलाकात अपने भतीजे रमजी यूसुफ से होती है, वही शख्स जिसने 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला ट्रक बॉम्ब हमला किया था। इन दोनों चाचा भतीजे की जोड़ी अलकायदा के लिए एक ऐसी आफत बनने वाली थी जो हिस्ट्री बदलने वाली थी। अब 1994 में KSM और रमजी यूसुफ फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक अपार्टमेंट में छुपकर रहते हैं। अब बाहर से वो कॉलेज स्टूडेंट्स लगते थे, पर उनके कमरे के अंदर क्या प्लानिंग चल रही थी वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। अब वहाँ उन्होंने एक प्लान बनाया जिस प्लान का नाम था ऑपरेशन वॉचिंका। ये ऑपरेशन 9/11 का ट्रायल रन था, यानी कि जिसे कहते हैं 9/11 का प्रैक्टिस सेशन। अब प्लान ये था कि एक ही दिन में एशिया से US जाने वाली 12 कमर्शियल फ्लाइट्स पर बॉम्ब लगाए जाएंगे। बॉम्ब इतने छोटे और शातिर थे कि उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन की छोटी बॉटल्स में छुपाया गया ताकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी पकड़ ना सके। उस वक्त 12 फ्लाइट्स में लगभग 5000 लोग सफर कर रहे थे। KSM का मकसद एक ही दिन में 5000 बेगुनाह लोगों को आसमान में उड़ा देने का था। इसके अलावा उनका प्लान CIA के हेडक्वार्टर्स पर एक प्लेन क्रैश करना भी था। लेकिन किस्मत देखो, जनवरी 1995 में उनके अपार्टमेंट में अचानक से एक केमिकल ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस आती है और वहां से उनके सारे बॉम्ब मेकिंग ब्लूप्रिंट्स पकड़े जाते हैं। रमजी यूसुफ पकड़ा जाता है, लेकिन KSM किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। लेकिन KSM ने हार नहीं मानी। उसे समझ आ गया था कि बॉम्ब छोटे पैमाने पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंट करने हो, और यहीं से पैदा हुआ 9/11 का अल्टीमेट आइडिया। एक ऐसा आइडिया जो आगे जाकर दुनिया के सबसे सुरक्षित देश को हिला देने वाला। अब 1996 का साल, KSM यानी कि खालिद शेख मोहम्मद चुपचाप अफगानिस्तान पहुंचता है और उसामा बिन लादेन के सामने एक ऐसा प्रपोजल रखता है जिसे सुनकर शुरू में उसामा भी डर जाता है। अब एक बार सोच कर देखो, जब भी 9/11 की बात करी जाती है तो सबसे पहला चेहरा जो सामने आता है वो है उसामा बिन लादेन। पर रियलिटी में KSM का ये प्लान सुनने के बाद पहले उसामा बिन लादेन ने भी रिजेक्ट कर दिया था। अब KSM का प्लान था कमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक करो और उन्हें अमेरिका की आइकॉनिक बिल्डिंग्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और व्हाइट हाउस पर सीधा क्रैश कर दो। अब उसामा बिन लादेन ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। उसामा को लगता था कि ये बहुत बड़ा रिस्क है, अमेरिका हम पर टूट पड़ेगा। लेकिन खालिद शेख मोहम्मद एक मास्टर मैनिपुलेटर था। उसने लगातार 2 साल तक उसामा बिन लादेन को इस प्लान के बारे में समझाया, फाइनेंसेस का पूरा कैलकुलेशन दिया और बताया कि कैसे एक आम पायलट ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लेकर अमेरिकन्स को उन्हीं के प्लेन से खत्म किया जा सकता है। अब लास्ट में 1998 और 1999 के पास उसामा बिन लादेन फाइनली इस प्लान के लिए मान जाता है और KSM को अलकायदा का ऑपरेशनल चीफ बना दिया जाता है। अब KSM ने खुद उन 19 हाईजैकर्स को सिलेक्ट किया, उन्हें अमेरिका भेजा और पूरी ट्रेनिंग दी। अब उसकी प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी कि जब 2001 11 सितंबर को इन प्लेन्स ने ट्विन टावर्स पर हिट किया तो KSM एक सिक्योर बंकर में बैठकर खुश हो रहा था कि उसका बनाया हुआ मास्टर प्लान सफल हो गया। लेकिन KSM की शैतानी सिर्फ 9/11 तक सीमित नहीं थी। 9/11 के बाद जब वो पाकिस्तान में छुपा हुआ था, तब 2002 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकन जर्नलिस्ट
डैनियल पर्ल पाकिस्तान में इंटरव्यू के लिए आते हैं। केएसएम उन्हें किडनैप कर लेता है और उसके बाद जो हुआ वो ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग इंसिडेंट में से एक है। केएसएम ने खुद अपने हाथों से डैनियल पर्ल का गला काटा था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने इस पूरी ब्रूटल एग्जीक्यूशन का वीडियो रिकॉर्ड करके दुनिया भर में भेज दिया। क्या मैसेज देना चाहता था? अब ये दिखाता है कि केएसएम सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक प्लानर नहीं था, वो इंसान एक कोल्ड ब्लडेड सैडिस्टिक मॉन्स्टर था जिसे बेगुनाह लोगों को तड़पाने में शायद मजा आता था। अब मार्च 1 2003 आखिरकार इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसका सुराग मिल जाता है। मार्च 1 2003 पाकिस्तान के एक आम से घर में रावलपिंडी शहर में रात के 2 बजे CIA और पाकिस्तान ISI की ज्वाइंट टीम उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है जिस घर में केएसएम छुपा हुआ था। केएसएम नींद से उठता है, बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है और चेहरे पर एक ढीठ सी हंसी है, डर बिल्कुल भी नहीं, जैसे उसे पहले से ही मालूम था कि ये शायद होने वाला है। लेकिन उसकी असली परीक्षा CIA के हाथ लगने के बाद शुरू हुई। उसे सीक्रेट CIA यानी कि ब्लैक साइट्स पर ले जाया गया। अब एक इंसान कितना जिद्दी हो सकता है? केएसएम इतना जिद्दी था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि CIA ने उसे 183 बार वाटर बोर्डिंग पानी में डुबाने का टॉर्चर दिया। उसे हफ्तों तक सोने नहीं दिया गया। लेकिन केएसएम इतना शातिर था कि टॉर्चर के दौरान भी वो इंटेरोगेटर्स को घंटों तक घुमाता रहता था, झूठ बोलता था और नए हमलों के बारे में गलत जानकारियां देता था ताकि एजेंसी को कंफ्यूज कर सके। CIA के ऑफिसर्स खुद मानते हैं कि केएसएम दुनिया का सबसे टफ और डेंजरस माइंड्स में से एक था। आज केएसएम पिछले कई सालों से गुआंतानामो बे की जेल में कैद है। उसकी ट्रायल और लीगल बैटल्स आज भी चल रहे हैं। अमेरिका ने उसे कभी फांसी नहीं दी और वो आज भी एक जिंदा घोस्ट की तरह उस आइसोलेशन सेल में अकेला बैठा है। अब केएसएम खालिद शेख मोहम्मद की स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ये स्टोरी हमें सिखाती है कि शैतान किसी फिल्म का कैरेक्टर नहीं होता, वो हमारे ही बीच में एक आम इंसान की तरह चलता है, एक आम इंसान की तरह रहता है, एक आम इंसान की तरह पढ़ता है और आराम से सांस भी लेता है। अब क्या हुआ इसके बाद कवर करेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। और मैं हूं तरन, ये था तरन अनलीस्ड। आई पोस्ट वीडियोस एवरी संडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to my channel and press the bell icon, and I post videos on Instagram as well. The link to my Instagram channel is by the name of Taran Unleashed. You can search me on Instagram as well. Thank you everyone.